हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया कड़िया फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका अंगक राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम सबसे पहले रॉबर्ट ने 1958 में राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम को रॉबिन्सन और ब्राउन वैज्ञानिकों ने पादप कोशिकाओं में और पैलेडी नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं में देखा। क्लोड नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोसोम नाम दिया। राइबोसोम का लगभग 150 एंगस्ट्रोम व्यास की संरचना होती है। राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन व एंजाइम्स से बनी हुई होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन और एंजाइम्स के अलावा इसमें फास्फोलिपिड्स व प्रोटीन भी पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप में राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य से एमिनो अम्लों को संगठित करके, यानी केंद्रक से कोशिका द्रव्य से केंद्रक से बाहर आए कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्लों को संगठित करते हैं और एमआरएनए के अनुरूप मेन जो कार्य होता है राइबोसोम का, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। मेन कार्य कौन सा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का मेन जो कार्य है वो ये करते हैं। चलिए बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का नाम आते ही राइबोसोम का नाम आपके जहन में आ जाना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन रीजन जो है ये राइबोसोम होते हैं। एक नया नाम इनको मिला हुआ है कोशिका का, इंजन ऑफ द सेल। राइबोसोम होता है इंजन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का इंजन कहा जाता है राइबोसोम को। सबसे पहले हम देखते हैं प्राप्ति स्थान। राइबोसोम प्राप्ति स्थान कहाँ पे है, कैसे मिलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो है ऐसी रचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संख्या। किस स्थिति में राइबोसोम की संख्या होती है, यानी कोशिका में सेल में 10⁵ इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें 2000 से लगभग 20,000 तक के राइबोसोम मिलते हैं। चपटे और गोलाकार कंडीशन में ये पाए जाते हैं। 150 एंगस्ट्रोम से 250 एंगस्ट्रोम व्यास की स्ट्रक्चर होती है। लगभग संरचना की बात करें तो 2 सब यूनिट्स में बटा हुआ स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। 2 सब यूनिट्स में बटा हुआ राइबोसोम होता है। इसमें एक बड़ी लोब होती है जो गुंबद के आकार की होती है। एक छोटी जो लोब बनी हुई है वो टोपी के आकार की स्ट्रक्चर होती है। बड़ी जो गुंबद आकार लोब होती है ये सब यूनिट है 140 से 160 एंगस्ट्रोम की होती है। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर कई बार आपने लिखा हुआ देखा है, हम एस लगाते हैं। ये एस स्वेडबर्ग इकाई वैज्ञानिक के नाम पे भी है और सेडिमेंटेशन रेट के आधार पे इनका नाम निकला हुआ है। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। इस तरह से राइबोसोम का प्राप्ति स्थान, संख्या, संरचना, आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है और 80S राइबोसोम है, इनमें क्या डिफरेंस है।
70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। आगे देखिए अवसादन गुणांक की बात करें तो 70S होता है 70S राइबोसोम का और 80S का अवसादन गुणांक होता है 80S। सब यूनिट्स होती है 30S और 50S किसकी? 70S राइबोसोम की। और 80S राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है 60 और 40S। 70S राइबोसोम्स को यदि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कहाँ मिलते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा ये क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो 80S राइबोसोम जो 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, इनमें 60S राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा, राइबोफोरिन फर्स्ट सेकंड प्रोटीन के द्वारा ये जो 60S है ये ER से चिपकी हुई अवस्था में मिलता है। बड़े ये सब यूनिट्स जो है ER की झिल्ली से लगे हुए होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर चिपके हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम में 2 tRNA अणु बंधे हुए होते हैं। राइबोसोम में 2 tRNA अणु बंधे हुए होते हैं। चलिए देखिए राइबोसोम की जो उप इकाइयां होती है, सब यूनिट्स होती है, इनका संयोजन और वियोजन कैसे होता है। ये राइबोसोम है इस तरह से 2 लोब्स से मिली हुई स्ट्रक्चर, जिसमें बड़ी सब यूनिट है ये 50S और जैसे कि छोटी सब यूनिट है ये 30S। 80S राइबोसोम की बात करें या 70S राइबोसोम की बात करें, जो सब यूनिट्स से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है राइबोसोम, ये सब यूनिट्स किस तरह से जुड़ी हुई होती है। आइए देखिए कि इनका संयोजन और वियोजन किस प्रकार होता है। बेटा ध्यान रखिए मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, ये 0.001 m होती है सांद्रता। तो ये सब यूनिट्स जुड़ी हुई अवस्था में होती है और यदि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इनका वियोजन हो जाता है, यानी ये सब यूनिट्स अलग अलग हो जाती है। जब 2 राइबोसोम की सब यूनिट्स जुड़ती है तो डाइमर का निर्माण करती है और जो ज्यादा यूनिट्स जुड़ती है तो पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं, यानी बहुत सारे यूनिट्स जुड़ करके पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। 2 राइबोसोम जुड़ करके डाइमर का निर्माण करते हैं। इस तरह से राइबोसोम की यूनिट्स के अंदर रासायनिक संगठन की बात करें तो राइबोसोम का जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन में प्रोटीन व RNA इसमें मिलता है। जो राइबोसोम का प्रोटीन होता है इसको हम कोर प्रोटीन कहते हैं और टूटने पर ये स्प्लिट प्रोटीन बनाती है। टूटने पर स्प्लिट प्रोटीन बनाती है। 60% प्रोटीन होता है और 40% राइबोसोम में RNA पाया जाता है। अब देखिए 70S और 80S राइबोसोम में rRNA 3 प्रकार का मिलता है। 3 प्रकार का rRNA। अब आप देखिए कि 70S में 23S, 16S और 5S rRNA मिलता है 50S सब यूनिट में और 30S सब यूनिट के अंदर मिलता है 16S rRNA। इस तरह से हम बात करें 80S की, 80S में देखिए जो 60S सब यूनिट है इसमें 28S और 5S rRNA मिलता है। इस तरह से हम बात करें 40S की तो 40S सब यूनिट में 18S RNA मिलता है। लगभग प्रोकैरियोट्स में 21 प्रकार की छोटी सब यूनिट्स होती है और 34 प्रकार की बड़ी सब यूनिट्स पाई जाती है। अब देखते हैं राइबोसोम का मेन कार्य। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राइबोसोम का मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का।
प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है? एमिनो अम्लों को जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। एक मेन रीजन आपको राइबोसोम के बारे में मेन नाम आपको सुनने को मिलेगा, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में ये जाना जाता है, इंजन ऑफ द सेल ये जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इस तरह से आज आपने इस वीडियो में राइबोसोम के संरचना, संख्या, कार्य के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब